क्लीन एक अकेला कचरे वाला है जो अपना ज्यादातर समय काम में बिताता है। वो शहर के जागने से पहले गलियों और छोटी सड़कों पर घूमता है और वो चीजें उठाता है जो दूसरों ने फेंक दी हैं। वो सादगी से जीता है, अपने आप में रहता है और आराम जैसी किसी भी चीज से बचता है। उसका अतीत उसके साथ चिपका हुआ है, भारी और खामोश। उसने जो किया है वो कभी बोलता नहीं, बस अपनी शांत आंखों के पीछे छुपा लेता है। पछतावा उसके लिए शोर नहीं है, यह एक ठहराव है जो हमेशा मौजूद रहता है। वो अब अच्छा करने की कोशिश करता है, छोटी छोटी चीजें जैसे टूटी हुई मशीनों को ठीक करना या खाना देना। रात में वो रिकवरी मीटिंग में दूसरों के साथ कुर्सियों पर बैठता है। वो ज्यादा नहीं बोलता, बस सुनता है। वो लोग नशे की बात करते हैं, फिसलने और वापस ऊपर चढ़ने की बात करते हैं। क्लीन अपनी लत के बारे में नहीं बताता। उसका नशा हिंसा थी, अचानक, क्रूर और जिसे सिर्फ मर्जी से कंट्रोल किया जा सकता था, जरूरत से नहीं। हर दिन एक जैसा शुरू होता है, कचरे की थैलियां, शांत सड़कें और रूटीन। लेकिन इसके नीचे क्लीन अभी भी उस आदमी से दूर भागने की कोशिश कर रहा है जो वो हुआ करता था, एक एक छोटा कदम लेकर। हिंसा का नशा डोप से बेहतर है। क्लीन अपने दिन के लिए निकलने से पहले खाना बनाता है और एक मशीन ठीक करता है। वो एक छोटी लड़की के घर के पास रुकता है और उसे खाना देता है। वो उसे बताती है कि लोग सोचने लगेंगे कि वो उसके पिता हैं। वो उसके खाने का मजाक भी उड़ाती है क्योंकि वो हमेशा चिकन लाता है। लड़की अंदर झांकते हुए सिर हिलाती है। उसे पहले से पता है कि उसे क्या मिलेगा, फिर से चिकन। वो उसे उसी शांत इशारे के साथ खाना देता है जो वो हमेशा करता है। वो उसे खुशी और झूठी नाराजगी के साथ स्वीकार करती है, हमेशा की तरह चिढ़ाते हुए। और एक लड़की दरवाजे के किनारे खड़ी उसका इंतजार न करने का नाटक कर रही है। ये एक थैंक यू ब्रेसलेट है। वो उसे एक ब्रेसलेट देती है जो उसने उसके लिए बनाया है। वो उसे बताती है कि वो अपने माता पिता के लिए भी एक ब्रेसलेट बनाती थी, एक्सीडेंट में उनके मरने से पहले। क्लीन उसे धन्यवाद देता है और स्कूल बस पकड़ने के लिए कहता है। वो एक दुकान पर जाता है और अलग अलग डिवाइस बेचता है। क्लीन को हर बार खून में एक उबाल महसूस होता है जब वो बंदूक देखता है। वो पेंट खरीदता है और पड़ोस की उन दीवारों पर पेंट करता है जो पुरानी और जंग लगी हैं। क्लीन उस लड़की के लिए रोज लंच लाता है, लेकिन वो अतीत की यादों में खो जाता है। एक छोटी लड़की की याद जो बिल्कुल उस लड़की जैसी दिखती थी जिसके लिए वो लंच लाता है। वो रात में एक बुरे सपने से जागता है, उस छोटी लड़की के बारे में सोचते हुए। क्लीन का नाई उसे सलाह देता है। वो सपोर्ट टीम में बचे हुए लोगों में से एक है। वो जानता है कि कंट्रोल खोना और वहां से वापस आना कैसा होता है। जब क्लीन बाल कटवाने आता है तो पहले वो ज्यादा बात नहीं करते, फिर नाई धीमी और पक्की आवाज में बोलता है। वो क्लीन से कहता है कि वो उन लोगों से अलग है जिन्हें वो आमतौर पर जानता है। उसकी खामोशी में कुछ है, जिस तरह से वो रहता है जैसे कोई आदमी तूफान को रोक रहा हो। नाई दबाव नहीं डालता, वो बस वही कहता है जो वो देखता है। क्लीन सुनता है। आगे जाकर आप देखेंगे कि क्लीन एक ताकतवर आदमी के बेटे को बहुत बुरी तरह पीट देता है, जिसकी वजह से क्लीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। चलिए देखते हैं वो आदमी कौन है। एक ताकतवर आदमी जेल के बाहर अपने बेटे का इंतजार करता है। जेल के दरवाजे खुलते हैं, कैदी बाहर निकलते हैं, सिर नीचे, आजाद लेकिन अनिश्चित। फिर उसका बेटा दिखाई देता है, उम्र दराज, दुबला पतला, एक ऐसे चेहरे के साथ जिसने बहुत कुछ देखा है। पिता थोड़ा आगे बढ़ता है, बस इतना कि दिखाई दे, लेकिन भीख मांगने जैसा न लगे। बेटा भीड़ को देखता है, लेकिन उसकी नजरें अपने पिता के ऊपर से ऐसे गुजर जाती हैं जैसे वो कोई अजनबी हो। इसके बजाय वो उस छोटी सी भीड़ की तरफ बढ़ता है जो लॉट के दूसरे छोर पर खड़ी है। वो थोड़े बिगड़े हुए लोग हैं, उस जिंदगी के दोस्त जिसने उसे वहां पहुंचाया। एक उसकी पीठ थपथपाता है, दूसरा उसे सिगरेट देता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। पिता वहीं बैठा रहता है, अपने बेटे को उस भीड़ में गायब होते देखता है जो पीछे मुड़कर नहीं देखती। क्लीन अपने कचरे के ट्रक के साथ शहर में घूमता है और अलग अलग जगहों से कचरा उठाता है। वो सूरज उगने से पहले जाने पहचाने रास्तों पर चलता है। सड़कें शांत हैं, बस उसके इंजन की धीमी गड़गड़ाहट है। वो सधे हुए हाथों से काम करता है, बैग उठाता है और डिब्बे खाली करता है। जब वो मछली बाजार पहुंचता है तो नमक और कचरे की जानी पहचानी गंध हवा में होती है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। उसे एक काली वैन दिखाई देती है जो एंट्री गेट के बहुत पास खड़ी है। दो आदमी सामने खड़े हैं, गलत कपड़े, गलत हाव भाव, नजरें बहुत तेजी से स्कैन कर रही हैं। उनमें से एक ने खुलेआम बंदूक पकड़ रखी है, जैसे उसे परवाह नहीं कि कौन देख रहा है। क्लीन नहीं रुकता, वो किनारे से कचरा उठाता है, ज्यादा देर नहीं देखता और एक शब्द नहीं बोलता। वो डिब्बे को वापस जगह पर रखता है और गाड़ी चला देता है, जैसे यह बस एक और स्टॉप हो, बस एक और सुबह। हिंसा और तबाही का एक लगातार शोर उसे हर रात जगा देता है। गोलियां जो वहां नहीं हैं, चीखें जो उसके कानों के पीछे गूंजती रहती हैं। वो बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहता है, मुट्ठियां भींचकर, दिल तेजी से धड़कते हुए। जो उसने देखा है और उससे
ज्यादा जो उसने किया है उससे डरा हुआ क्लीन एक छोटी लड़की की तस्वीर उठाता है और दर्द में रोता है। उसके हाथ कांपते हैं जब वो फोटो से गंदगी साफ करता है। लड़की की मुस्कान कोमल है, बेफिक्र और दुनिया से अछूती। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो उसने सालों से नहीं देखा। क्लीन सुबह हमेशा की तरह गाड़ी चलाता है। उसका कचरा ट्रक शांत सड़कों पर लगातार चल रहा है। जब वो एक जाने पहचाने कोने पर पहुंचता है तो उसे वो छोटी लड़की स्कूल जाते हुए दिखाई देती है। वो ट्रक धीमा करता है और उससे पूछता है कि उसकी स्कूल बस को क्या हुआ। वो ट्रक में चढ़ जाती है और बताती है कि स्कूल ने सर्विस में कटौती की है, इसलिए अब वो पैदल स्कूल जाती है। एक पल बाद वो उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या वो लोगों को याद करता है, क्योंकि वो बहुत अकेला लगता है। सवाल हवा में लटक जाता है और क्लीन को सीने में एक हल्का सा दर्द महसूस होता है। वो जवाब नहीं देता, बस हल्का सा सिर हिलाता है जब वो बोलती रहती है। वो ताकतवर आदमी सीधा खड़ा हो गया। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने अपने बेटे को देखा जो देर से आया था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो स्टॉल के पीछे गया। मछली के क्रेट्स को सधे हुए तरीके से अलग करते हुए उसने परतों को खोदा। अपनी उंगलियों से ताजी मछलियों को एक तरफ किया जब तक कि उसे वो नहीं मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था, बर्फ और मछली के नीचे छुपा हुआ ड्रग्स का एक पैकेट। क्लीन लड़की के लिए एक साइकिल खरीदता है क्योंकि वो बस नहीं ले सकती। छोटी लड़की की दादी उसे साइकिल छोड़ते हुए देखती है और उससे कहती है कि वो उसका पिता नहीं है और उसे बचाने की जरूरत नहीं है। क्लीन उससे कहता है कि वो सिर्फ खुद को बचा रहा है। औरत उसे बताती है कि उसने उसे पुरानी इमारतों को पेंट करते हुए देखा है। वो कहती है कि उसे लगता है कि वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन क्लीन कहता है कि वो नहीं है और चला जाता है। बाद में नाई की दुकान में क्लीन उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है जिसके पास वैसी ही साइकिल थी। वो बताता है कि कैसे वो एक जिंदा दिल और बहादुर बच्ची थी। आंखों में दर्द के साथ नाई उसे तसल्ली देता है और कहता है कि उसने अच्छा किया। ड्रग लॉर्ड सप्लायर की जगह पर पहुंचा। उसकी मौजूदगी साफ और हावी थी। उसकी आंखें सप्लायर पर टिकी थीं जो घबराया हुआ खड़ा था, उस बात का एक खामोश गवाह जो होने वाली थी। सप्लायर पसीने से तर और कांपते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रग लॉर्ड की ठंडी नजरों ने उसे तुरंत चुप करा दिया। बिना एक शब्द कहे ड्रग लॉर्ड ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे खुले में घसीट लिया। काम करने वालों को हिलने की इजाजत नहीं थी। उनकी आंखें उस सीन पर टिकी थीं। वो जानते थे कि दखल देना ठीक नहीं होगा। ड्रग लॉर्ड के हाथ सधे हुए थे जब उसने एक के बाद एक घूंसे मारे। हर वार पिछले से ज्यादा क्रूर था। सप्लायर ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें कमजोर और हताश थीं। ड्रग लॉर्ड लगातार मारता रहा। उसका गुस्सा हर वार के साथ बढ़ता गया। कुछ ही पलों में सप्लायर का शरीर जमीन पर बेजान पड़ा था। खून उसके नीचे जमा हो रहा था। ड्रग लॉर्ड पीछे हटा। उसका सीना फूल रहा था और उसने अपने काम करने वालों को देखा। कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला। संदेश साफ था, गद्दारी चाहे छोटी ही क्यों ना हो, उसकी सजा तुरंत और बेरहम होगी। क्लीन मछली बाजार जाता है। उसका कचरा ट्रक धीरे से गड़गड़ाता है जब वो वहां रुकता है। जैसे ही वो अपना काम शुरू करता है, वो कचरे में प्लास्टिक की थैलियों पर खून का निशान देखता है। वो एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी उसे उठा लेता है और कचरा डिस्पेंसर में डाल देता है। ड्रग लॉर्ड जो दूर से देख रहा था, एक ठंडी मुस्कान के साथ उसके पास आता है। वो क्लीन को इस गंदगी को देखने की परेशानी के लिए पैसे देता है। क्लीन उसे देखता है, फिर सिर हिलाकर पैसे लेने से मना कर देता है। वो बिना एक और शब्द कहे अपना काम खत्म करता है, फिर अपने ट्रक में चढ़ जाता है और बाजार को पीछे छोड़ते हुए चला जाता है। अगले दिन गाड़ी चलाते समय उसकी कार सड़क के बीच में खराब हो जाती है। जब वो उसे ठीक करने बाहर निकलता है तो उसे एक शोर सुनाई देता है और वो उसका पीछा करता है। 4 आदमी एक लड़के को पीट रहे हैं। जब वो खड़ा होकर देखता है तो उनमें से एक रुकता है और पूछता है कि क्या कोई समस्या है, जबकि पीछे से दूसरा आदमी उसे बेहोश कर देता है। जब वो अस्पताल में होता है तो उसे अपनी बेटी का सपना आता है। एक डॉक्टर उसे ढेर सारी दवाइयां लिखता है क्योंकि घटना की वजह से उसे बहुत चोटें आई हैं। क्लीन दवाइयां लेने से मना कर देता है और चला जाता है। उसकी कंपनी उसे छुट्टी लेने के लिए कहती है क्योंकि यह एक जिम्मेदारी का मामला है। क्लीन अपने नाई दोस्त के पास जाता है और शिकायत करता है कि उन्होंने उससे क्या कहा। नाई उसे बताता है कि शायद उसे बस थोड़ा आराम करना चाहिए। जब वो पड़ोस में गाड़ी चला रहा होता है तो वो उस छोटी लड़की को अपने घर के बाहर बैठे देखता है। वो उससे पूछता है कि वो इस मौसम में बाहर क्यों बैठी है। वो जवाब देती है कि उसकी दादी चली गई और उसने अपनी चाबियां अंदर छोड़ दी। उसने उसे रात के खाने के लिए अपने घर बुलाया और उन्होंने साथ में खाना खाया। वो उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है और वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है। छोटी लड़की उठती है और एक बॉक्स खोलने की कोशिश करती है। क्लीन जोर से बॉक्स बंद कर देता है और उसे छूने से मना करता है। वो डर कर भाग जाती है और ऐसा होने के बाद उसे बुरा लगता है। ड्रग लॉर्ड के घर में बेटे और ड्रग लॉर्ड के बीच झगड़ा होता है और बेटा अपने पिता पर चाकू निकाल लेता है जब वो उसका मजाक उड़ाता है कि उसके दोस्त सिर्फ इसीलिए उसके दोस्त हैं क्योंकि उसका पिता एक ताकतवर आदमी है। क्लीन पड़ोस से गाड़ी चला रहा था। उसकी नजरें उस छोटी लड़की पर पड़ी जो बुरे काम करने वाले कुछ आदमियों के साथ खड़ी थी। जैसे ही वो गुजरा, उसने समय देखा और धीमा हो गया। ये सोचते हुए कि उसके बाहर रहने के लिए देर हो रही है,
उसने देखा कि वो उनके साथ खड़ी थी। उसका रवैया जिद्दी और बेपरवाह था। आदमियों ने उसे देखा और अपनी जगह खड़े रहे, साफ तौर पर उसकी सुरक्षा कर रहे थे, इस तरह से जिससे क्लीन को बेचैनी हुई। वो जानता था कि दखल देना ठीक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी चलाकर वहां से गया, उसे एक निराशा महसूस हुई। लड़की को उनके साथ छोड़कर कोना मुड़ते ही सड़क शांत हो गई। उसके विचार उस सीन पर अटके हुए थे। ड्रग लॉर्ड चर्च जाता है और कबूल करता है कि वो अपने बेटे को मर्द बनना सिखाने में नाकाम हो रहा है। वो उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहता था जो उसके पिता ने उसे सिखाए थे, जैसे कड़ी मेहनत, अनुशासन और परिवार। पुजारी उसे भरोसा दिलाता है कि भगवान उसे और उसके लड़के के लिए सही रास्ता दिखाएगा। क्लीन को एक पुरानी इमारत पर काम करते समय हाथ में चोट लग जाती है। उसे लगता है कि उसने अपनी लड़की को अंदर देखा, इसलिए वो अंदर चला जाता है। फिर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक मशीन है। वो बॉक्स को अपने घर ले जाता है और उन आदमियों की जगह पर रुकता है जो पहले लड़की के साथ थे। वो उनके साथ अंदर धूम्रपान कर रही है और जैसे ही वो जाने वाली होती है, वो उसे फिल्माना और परेशान करना शुरू कर देते हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और क्लीन दरवाजे पर होता है। जब वो अंदर देखता है तो वो देखता है कि आदमी बंदूक से डराकर उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीन ने कमरे में घुसकर अपने रास्ते में आने वाले हर आदमी को बेतहाशा गुस्से से पीटा। उसके घूंसे आदमियों के रिएक्ट करने से भी तेज चल रहे थे। उन्हें एक एक करके बेहोश कर दिया, जब तक कि कमरा बेहोश शरीरों से भर नहीं गया। जब आखिरी आदमी गिरा तो क्लीन का ध्यान लड़की पर गया। वो उसकी तरफ दौड़ा, उसे पैरों पर खड़ा किया और दरवाजे की तरफ ले गया। हिंसा बहुत तेज थी और अब